ये सहनोभुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं हम। ये अवसर है यहाँ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन सबके लिए भी सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और महाराज जी के आभारी हैं हम। हमें निमंत्रण दिया गया, हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ, आज यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। महाराज जी हम प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में सब जानते हैं तो हम नहीं कह रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज एक नाटक यहाँ प्रस्तुत होने वाला था। महाराज जी ने चाहा था, हमने भी चाहा था कि नाटक ही हो जाए सच्चा, पर ये बहुत अभी 15-20 दिन पहले ही बात हुई तो अहमदाबाद से ऋषिकेश या दिल्ली की ट्रेन की कोई टिकट नहीं मिल रही थी तो नहीं आ पाए सब लोग। तो फिर इसकी अनुपस्थिति में क्या स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो नाटक है, उसका नाम है संन्यासोत्तरेजयत, महानारायण उपनिषद का मंत्र है, उसका यह अंश है। वहाँ मोक्ष के लिए साधन बताए गए हैं 14 और इन सभी में श्रेष्ठ संन्यास है मोक्ष का साधन, यह वहाँ बताया गया है। हमारे गुरु जी की पिछले महीने सितंबर में हमने एक कार्यक्रम किया अहमदाबाद में। हमारे गुरु जी की गुरु कृपा स्वर्ण जयंती महोत्सव अहमदाबाद में अध्यापन करते हुए उनके 45 वर्ष पूर्ण हुए थे। इस उपलक्ष्य में गुरु कृपा स्वर्ण जयंती महोत्सव तथा उनके संन्यास से 44 वर्ष समाप्त हुए थे, इसलिए 44 संन्यास जयंती महोत्सव मनाया गया। वहाँ हमने कुछ कार्यक्रम किए थे, उसमें एक यह भी था नाटक संन्यासोत्तरेजयत, क्योंकि संन्यास का कार्यक्रम 44 संन्यास जयंती महोत्सव था महाराज जी का। यह नाटक शुरू होता है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से। संन्यास के विषय का हमने पूरा इसमें संकलन करने का चाहा था, तो शुरुआत होती है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से। इसके सूत्रधार भगवान विष्णु और नारद मुनि हैं। तो वे कहते हैं कि क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। फिर याज्ञवल्क्य मैत्रेयी तो उपनिषद बृहदारण्यक के लिए प्रसिद्ध संवाद है दोनों के। याज्ञवल्क्य शुरू करते हैं। वैसे यज्ञ की समाप्ति हमने दिखाई है नाटक में, यज्ञ पूरा हो रहा है और उसके पूरे होने के बाद कहते हैं कि अभी हम न गृहस्थाश्रम में रंतु कामोस्मि, हम घर को छोड़ना चाहते हैं, हमें गृहस्थाश्रम में भ्रमण नहीं करना है। ये अंदर नहीं है पुस्तक में, नाम उपनिषद में, पर हमने लगा दिया है। और फिर उसके बाद आगे चलता है कि दोनों सुन लेती है, मैत्रेयी और कात्यायनी भी हमने दिखाई है। तो दोनों ही सुनते हैं और दोनों एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ऐसे कह रहे हैं कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, अभी गृहस्थ आश्रम से हम नहीं रमण करना चाहते। तो पूछ रही है, बोलते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे और जो हमारी संपत्ति है आप दोनों बांट देते हैं, तो जिसके तरह आप जुड़े हुए थे आप अब अलग हो सकते हैं। कात्यायनी सामान्य पत्नी है, वो स्वीकार कर लेते हैं। मैत्रेयी कहती है कि जिसको छोड़कर आप जा रहे हैं, आपको जो छोड़ने योग्य लगता है उसको आप हमें दे रहे हैं। क्या आपको उससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो आप सोचते हैं हमको होगी, तो हमें भी नहीं चाहिए हुआ। याज्ञवल्क्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि पहले भी आप हमसे प्रिय थे, हमें आज आप बहुत ही प्रिय लग रहे हैं, यही आस, आइए बैठिए। और अमृत तत्व का साधन मैत्रेयी पूछ रही हैं। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि अमृत तत्व से नाशास्ति वित्तेन, अब जो वित्त हम दे रहे हैं उससे अमृत तत्व की आशा तो है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना है उससे, जिस अमृत तत्व की प्राप्ति न हो। तो ठीक है, कैसे प्राप्ति होगी?
उसका साधन याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। तो यह पूरा संवाद हमने यहाँ बताया है और इस उपदेश की समाप्ति होने पर मैत्रेयी को पूरा ज्ञान होता है, इसका स्वीकार होता है। फिर याज्ञवल्क्य मुनि घर छोड़कर चले जाते हैं। यह पहला है। दूसरा, उसके बाद भगवान शंकराचार्य बचपन में उन्होंने संन्यास क्यों लिया। तो बीच में जो सूत्रधार पूछते हैं कि क्या गृहस्थ आश्रम के बाद ही संन्यास लिया जा सकता है। हमने तो सुना है कि शंकर ने बहुत छोटी उम्र में ले लिया था, तो क्या वो भी हो सकता है। तो 8 वर्ष का शंकर है, पहले गुरुकुल में पढ़ने जाता है, बहुत छोटा, 5 वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ और गए गुरु जी के घर में, वहाँ अध्ययन वगैरह किया और वहाँ से वापस आते हैं। वहाँ प्रतिज्ञा होती है। गुरु जी कहते हैं कि आज हमारा वैदिक सनातन धर्म शिथिल हो रहा है। तो शंकर बच्चा है छोटा अभी, तो वे कहते हैं कि हम इसका उद्धार करेंगे। आजकल कोई है महात्मा जिनके पास जाए हम, तो बोले गोविंद पदाचार्य जी महाराज हैं, हम उनके पास जाएंगे, हम सन्यासी भविष्यामि, हम सनातनम वैदिकम धर्म उद्धरिष्यामि, प्रतिज्ञा करते हैं। उस समय फिर घर छोड़कर जाते हैं और गुरु जी के पास जाते हैं। वहाँ हमने बीच बीच में से वो नाटक में से लिया है। तो सन्यास के विषय का जितना है, फिर गुरु जी के पास गए, वहाँ सन्यास का विधि दिखाते हैं कि सन्यास किस प्रकार दिया जाता है। और LED वगैरह टेक्निक की मदद से बहुत सुंदर प्रकार से इसको दिखाया गया है। उनका सन्यास होता है, सन्यास के क्या व्रत होते हैं, सन्यास का व्रत देने के महावाक्य का उपदेश कैसे होता है, यह सब गोविंद पदाचार्य जी महाराज शंकर को देते हैं। यह सब दिखाया है। और उसके बाद वहाँ दोबारा प्रतिज्ञा होती है कि हम सनातन वैदिक धर्म उद्धरिष्यामि बोलते हैं गोविंद पदाचार्य जी महाराज कि शिथिल हो रहा है हमारा धर्म, क्या होगा, बोले हम उद्धार करेंगे। तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है। और यह ये हुआ कि संन्यास का विधि वगैरह क्या है। उसके बाद पहले हुआ था कि धन से संन्यास की मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन। उसके बाद में ये है कि कर्म से क्या मोक्ष होगा कि नहीं, ये ज्ञान से होगा। तो मंडन मिश्र का संवाद दिखाया है कि मंडन मिश्र के पास जाते हैं शंकराचार्य भगवान शास्त्रार्थ के लिए। वैसे शास्त्रार्थ में ये है कि विजिगीषा, जीतने की इच्छा से ये शास्त्रार्थ नहीं। हमने ये कहा है कि गृहस्थाश्रम स्वधर्म आचरण से भगवान हरितोषणात् भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे फिर जिज्ञासा होती है। तो मैत्रेय ने भी तो कुछ साधन नहीं किया ना, गृहस्थ धर्म का पालन किया था, उसी से भगवान प्रसन्न होकर उसकी जिज्ञासा हुई, उसे ज्ञान हुआ। इसी प्रकार मंडन मिश्र ने क्या किया था, न तो जिज्ञासा हुई थी, न गुरु जी के पास गए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपस्या हरितोषणात् साधन प्रभवित पुंसाम वैराग्य चतुष्टयम। दोनों इसके उदाहरण हैं कि उनके अंदर जिज्ञासा नहीं हुई। शंकराचार्य भगवान आए तो बोले हमको तो सन्यासी से बात तक नहीं करनी है। तो जीतने की इच्छा वगैरह शास्त्रार्थ नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि जब लोग कहते हैं कि जिज्ञासु कहाँ मिलते हैं, जिज्ञासु कहते हैं महात्मा कहाँ मिलते हैं। अरे दोनों ही मिलते हैं। जब दोनों की तैयारी हो जाती है तो जिज्ञासु को ढूंढते हुए भगवान भी आ जाते हैं गुरु जी, और गुरु जी के पास जिज्ञासु भी आ जाता है। यही दोनों इनके उदाहरण है। तो मंडन मिश्र के घर शंकराचार्य भगवान आते हैं, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र स्वीकार करते हैं। तो स्वर्ग में जाकर क्या करना है फिर? हमारे गुरु जी के चरण ही स्वर्ग है, और हम मोक्ष के लिए तो क्या करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा कि नहीं, तो यज्ञ आदि करने पड़ेंगे नहीं, तो गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता है नहीं, तो क्या, तो हम संन्यास ग्रहण करते हैं, सबका त्याग करते हैं और उनका संन्यास होता है। यहाँ तक का इतना नाटक में बताया गया है। तो अभी हम उसको स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। वह नाटक संन्यासोत्तरेचयत्, संन्यास मोक्ष के साधन में सबसे सर्वोपरि है। यह नाटक हम देखेंगे। हरिओम। स्वराट